हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? मेरा नाम मयंक श्रीवास्तव है और मेरे न्यू यूट्यूब चैनल फ़िल्म फ्रीज़ी पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सच में बहुत दिल दहलाने वाली है और वो स्टोरी एकदम रियल है, जो कि है हरिद्वार के बीएचईएल से। जी हाँ दोस्तों, बीएचईएल एक पीएसयू कंपनी है। वहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम करते हैं और ये कंपनी शायद 1972 के आसपास इस्टेब्लिश हुई थी हरिद्वार में। क्योंकि इस कंपनी के इस्टेब्लिश होने से पहले ये सारा एरिया जंगल का था, क्योंकि इसके आसपास सारा राजा नेशनल पार्क का एरिया लगा हुआ है। जब फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई तो वहाँ वर्करों के लिए एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हुआ, टाउनशिप इस्टेब्लिश हुई, तो सब जंगलों को काट कर सब बसाया गया। तो वाक़या ये है दोस्तों कि एक अनुपम सिन्हा नाम के एक व्यक्ति थे जो बीएचईएल में ही कार्यरत थे। तो ये बात है 2005 की। तो जो वर्कर होते हैं बीएचईएल में जो काम करते हैं, उनकी शिफ्ट जो थी वो 2 शिफ्टों में चलती थी। जो टाइमिंग थी उसकी 2 शिफ्टों में थी। तो एक तो ए शिफ्ट बी शिफ्ट में चलता था। तो बी शिफ्ट नाइट वाली शिफ्ट जो होती है वो बी शिफ्ट थी। तो वो जो अंकल थे नाइट शिफ्ट में अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जब छुट्टी के वक्त निकले वहाँ फैक्ट्री से बाहर, तो थोड़ी ही दूर मेरे ख्याल से 1-2 किलोमीटर के आसपास पहुँचे हुए थे। तो जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो उनको एक लेडीज़ ने सामने से हाथ दिया। अब वो तब तो समझ नहीं पाए कि वो लेडीज़ कौन है, क्या है, लेकिन उन्होंने नॉर्मली यही सोचा कि हाँ ठीक है, हाथ दे रही है, इसको क्या पता कोई ज़रूरत हो, कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो। तो वो वहाँ रुक गए। जैसे ही वो वहाँ रुके, उस लेडीज़ ने कहा कि मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुँचना है और मैं जो हूँ बहुत जल्दी घर पहुँचना चाहती हूँ। तो उन्होंने उसको पूछा कि आपको कहाँ छोड़ना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि मैं सेक्टर 1 में रहती हूँ। तो वो कहे कोई बात नहीं। उन्होंने उस लेडीज़ को अपनी साइकिल में पीछे बैठा लिया। अब हुआ यूँ दोस्तों, जैसे ही उन्होंने उस लेडीज़ को अपनी साइकिल में पीछे बैठाया, उनको ये एहसास होने लगा थोड़ी देर में कि साइकिल काफ़ी भारी चल रही है। अब उन्होंने सोचा यार हो क्या रहा है, साइकिल काफ़ी भारी चल रही है। और उनका एकदम से डर के कारण जी धड़-धड़ धड़कने लग गया। मतलब उनको ऐसा एहसास हो रहा था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद जब उसने कहा कि नहीं मुझे यहीं छोड़ दो, एक घर के सामने आने के बाद थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन्होंने कहा मेरे यहीं छोड़ दो, यहीं जाना है मुझे। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अगर कोई हेल्प हो तो मैं भी आ जाऊँ। कह रही नहीं। और वो उनकी साइकिल से उतर कर सीधे घर में चली गई। अब वो तो चली गई, लेकिन उन अंकल के दिमाग में कुछ प्रश्न ये रह गए कि यार मतलब मेरी साइकिल इतनी हैवी क्यों चल रही थी, साइकिल तो भी ठीक है, और मैं इतना घबरा के कैसे गया, मतलब क्या हुआ ऐसा, तुमको समझ नहीं आया। तो एक्चुअली हुआ ये कि बीएचईएल में सब एक दूसरे को जानते ही हैं। नेक्स्ट डे अंकल से जब रहा नहीं गया तो वो उसी घर के पास दोबारा गए कि पूछने के लिए कि पूछूँ हाँ भाई कैसी तबीयत है, क्या है। तो जैसे ही वो अंकल उस घर में गए तो उस घर में उनको एक रवि पांडे करके एक आदमी मिले। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत ख़राब थी, कल आपकी वाइफ को मैंने छोड़ा था आपके घर पे। तो कहने लगे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था, मेरी तो बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं और मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। यही सुनते ही साथ दोस्तों अंकल के एकदम डर फैल गया और वो बीमार पड़ गए, क्योंकि उन्होंने किसी महिला को नहीं, एक चुड़ैल को लिफ्ट दी थी। तो दोस्तों ये बहुत ही दिल दहलाने वाला वाक़या था। तो अंकल 2-3 दिन कहते हैं कि बीमार रहे, फिर शायद उनके डेथ हो गई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल दहलाने वाला वाक़या और बहुत ही ख़तरनाक वाक़या था जो मैंने आपको सुनाना चाहता था। अगर आपको ये स्टोरी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।